नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। बीते 24 मार्च 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में विकास पाठक की एक रिपोर्ट छपी है, जिसका संबंध है जो बीते इतवार हो गया है ना, तो बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो आरएसएस की है, वो 3 दिवसीय कार्यक्रम उसका संपन्न हुआ है और उसमें जनरल सेक्रेटरी जो है आरएसएस के वो हैं होसबले, दत्तात्रेय होसबले साहब। उन्होंने अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब जो था उसने भारत के जो एथॉस है उसका विरोध किया है और आक्रमणकारी मानसिकता जो है वो देश के लिए खतरा है। उन्होंने कहा आज भी जो अगर ऐसी मानसिकता अस्तित्व में है तो वो देश के लिए खतरा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो हिंदुइज्म है इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये केवल धर्म ही नहीं है और हिंदुइज्म इज़ नॉट जस्ट ए रिलीजन but a national expression and cultural, spiritual and civilizational expression also। ठीक है जी, ये सभ्यता का भी और जिसे कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिकता और संस्कृति का, इन सब का जो मिला जुला एक हमारा जो है अभिव्यक्ति है। ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये रिलीजन की, यहाँ पे हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की क्यों नहीं कर रहे ये मुझे नहीं पता, इसमें अभी नहीं कुछ भी कहा इसमें। और ये आगे सेकुलरिज्म पर भी प्रहार कर रहे हैं, कहते हैं कि सूडो सेकुलरिज्म था पहले। अब सवाल है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक जो समझने वाले लोग हैं उन्हें वाइब्रेंट क्लास इन्होंने कहा है, यहाँ पर यूज़ किया है वाइब्रेंट हिंदू। तो वाइब्रेंट, मैं तो हिंदू की क्या, मैं तो वाइब्रेंट भारतीयों की ये बात करूंगा कि ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं। और मैं क्या स्टेट ऑफ माइंड को मैं कहूँगा कि जो वाइब्रेंट भारतीय उन्हें समझना चाहिए कि हिंदू सेकुलर जो सूडो सेकुलरिज्म है वो कैसे है। कि एक पुस्तक लिखी गई है संस्कृति के 4 अध्याय, वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे। उनके जैसे और भी बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास। उसमें जो भारत का जो जन संरचना है वो केवल एक जाति से नहीं है, एक नस्ल से नहीं है। सबसे पहले आने वाले निग्रो थे, फिर ऑस्ट्रिक थे, फिर द्रविड़ आए, फिर आर्यन आए, फिर उसके बाद हूण, शक और ये दूसरे तीसरे ये सब जातियां आई हैं अलग अलग। तो ये जो हमारे देश की खूबसूरती है, या इसको सेकुलर जो बाय नेचर ही बन गया, उसके पीछे वजह ये थी कि एक नस्ल नहीं है यहाँ, अरे एक जाति नहीं है। और जातियां ही आज सबसे, अगर जब तक हम भारतीयता खुद में पैदा नहीं करते तब तक बड़ी दिक्कत आएगी। तब तक ये सिर्फ हिंदू श्रेष्ठ कैसे हो सकता है ये तो बताए। हिंदू अगर इंसानियत, क्योंकि इनके साथ बैठे हुए थे सुनील अंबेडकर साहब भी, तो सुनील अंबेडकर साहब ने जो अपनी किताब लिखी है दी आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी, उसमें वो ये कहते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल जो यूनिटी है वो बाय नेचर ही ब्रह्मांड में ही है, पर हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सारी बातें ठीक है जी। अब ये बात भी समझने की है। तो अब अगर इस तरह से हम भारत को इसमें समझते हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अब सवाल ये है कि सर्वश्रेष्ठ होना कैसे। स्पिरिचुअलिटी जो है वो बिना ह्यूमैनिटी के नहीं आ सकती, यानी जो रूहानियत है वो बिना इंसानियत के नहीं आ सकती, नहीं आदमी समझ सकता। तो इस बात को हमें थोड़ा सा रियलाइज़ करना है। तो मेरी मुराद जो वाइब्रेंट स्टेट ऑफ माइंड है, हमने उसको समझना है। जो भारत के सजग नागरिक हैं, जो वाइब्रेंट हैं, उनको समझना चाहिए उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या कहती है, कि क्या सूडो सेकुलरिज्म है इसमें। तो ये सारी बातें हैं कि एकता की अगर हम बात करें, हम यहाँ पर दत्तात्रेय साहब उन्होंने उनकी जो ओप्रेसिवनेस है औरंगजेब के, उसका कहीं बयान नहीं किया। विक्टिमाइजेशन हुई है जिस तरह से, गुरु तेग बहादुर जी का जिस तरह से उन्होंने अपने तेग के तले उन्होंने कहा कि या तो धर्म को स्वीकार करो या आपका सर कलम किया जाता है, और उन्होंने सर कलम कराना मंजूर किया। ठीक है जी। एट्रोसिटीज़ जो है वो एक अलग पहलू है किसी भी बादशाह का, क्योंकि अपने वो साम्राज्य का विस्तार चाहते हैं और जो सत्ता पे बना रहना चाहते हैं, जो भी हो, चाहे वो आज लोकतंत्र की लोकशाही के में क्यों ना हो, जो भी पार्टी सत्ता में बना रहना चाहती है वो कहीं ना कहीं वो शोषण करेगी, क्योंकि बिना इतना जो ट्रांसपेरेंसी के साथ राजनीति को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, एक अलग पहलू है। इन्होंने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं कि उन्होंने कहा कि एक समय था कि भाई जब हिंदू समाज को सेकुलर कह के वो किया गया, तो वो सूडो सेकुलरिज्म था। एक बात वो, और दूसरा कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो कोटा बेस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ रिलीजन बेस्ड कोटा। ठीक है जी।
कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन बेस्ड जो है कोटा तो अलाउ नहीं करता, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो और भी बहुत सारी बातें कहता है कि वो क्या आज की जो हमारी पॉलिटी है वो सही मान रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या सही सब कुछ उस पर ही चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं जो विचारों की अभिव्यक्ति है उसकी भी एक हद तक तो स्वतंत्रता है ही है। तो उसमें अब कुणाल कामरा का जो केस सामने आया, सभी जानते हैं कि किस तरह से क्या हुआ। चलो मान लिया अगर ठेस पहुंची है किसी को, तो वो उसके ऊपर जो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि आप उस पर लीगल कार्रवाई करें, तो क्या वजह रही कि वेंडलाइज कर दिया गया स्टूडियो और कुणाल कामरा जहाँ उनका शूट हुआ था या जैसे भी। तो ये हक किसने दे दिया, किसको हाथों में जो लाठी डंडे तलवारें या दूसरी तीसरी ये चीज़ें क्यों आ गई हाथ में, और किसने हक दे दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, अलाउ करता है? तो इन बातों पे हमें मनन करना होगा या नहीं? तो ये सारी बातें हैं। कहने को अब सबको ही, हर एक जिसके हाथ में ताकत होती है वो कुछ भी कहे, क्योंकि बहुत सारे लोग भी साथ हैं, ताकत भी साथ है। आज के जो पत्रकार जो कुछ सच कहना चाहते हैं या जो आगे जो किसी तरह से जानकारी साझा करना चाहते हैं, वो उनके साथ तो कोई भी नहीं। उनके पास तो सिर्फ एक रेफरेंसेस है कि इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में लिखा है, या इस खबर में ये छपा है या उस खबर में ये छपा है। इसके अलावा उनके पास क्या है? अब एक तरफ माइंडसेट की आप बात कर रहे हो और हम कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ माइंड। तो वाइब्रेंट जो सिटीजन है, जो देश के जो भारतीय है, मैं तो कहूँगा, मैं हिंदू या इधर हिंदू मुस्लिम की या क्रिश्चियन या सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा, मैं एक वाइब्रेंट भारतीय की बात कर रहा हूँ कि उसके स्टेट ऑफ माइंड से उसे क्या सोचना चाहिए। क्योंकि जो हमने आपको कहा था, देश की जो हमारे जो जन संरचना है वो मिली जुली है, वो किसी एक नस्ल की नहीं है, ठीक है जी। और धर्म के भी ऊपर हम बड़ी खुल के बात करेंगे कि धर्म पे भी ऐसा नहीं था कि जो आर्यन थे वो हमेशा ही अनार्यों से जो है उत्कृष्ट रहे या उनके सामने दबे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे इंस्टांस हैं, बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम आपसे साझा करेंगे आने वाले किसी वीडियो में कि जल्द ही। क्योंकि मेरे पास एक किताब है, वो है धर्म और समाज। ये डॉक्टर राधाकृष्णन की जो ओरिजिनल किताब है, अंग्रेजी में लिखी गई है, हिंदू व्यूज़ ऑफ लाइफ, इसका हिंदी अनुवाद है। इसको लेकर मैं आपसे कहूँगा कि जो श्री राम ने जो शिव धनुष तोड़ा था उसके पीछे क्या वजह थी, वो क्या था। और ये जो दिखाते हैं कि श्री कृष्ण नाग के ऊपर, कालिया नाग के ऊपर नाच रहे हैं, उसका अभिप्राय क्या है, उसका वो सांकेतिक रूप से क्या माना गया है। तो ये सारी बातें हम बात करेंगे। समझना हमें देश के जो इवन अम्बेडकर साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि जो हिस्ट्री है वो बहुत सीरियस इशू है। अगर सीरियस है तो हम भी मानते हैं, हमें बहुत गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा इसको। तो ये सारी बातें हैं कि इस सीरियसनेस को भी समझना है और इसकी डेप्थ को भी, और इसके बहुपक्षीय जो हमारे जो इसका लेखन है इतिहास का, उसे भी समझना है। सच उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सच को बहुत अलग प्रकार से भी कहा जा सकता है। अगर ये उनके ऋषि मुनि कहते हैं तो ठीक है, हर एक का अपना सच हो सकता है। आप हो सकता है किस तरह से कितना सच बोल रहे हो, और दूसरे का सच को भी वो भी हमें समझना है, सभी को समझना है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।